Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग एक 12 पर्सन्स की पजल को सॉल्व करेंगे जिसमें कि 12 लोग हैं और जो कि दो त्रिभुजाकार मेज पर बैठे हुए हैं, मतलब ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, दो यहाँ पे ट्रायंगुलर टेबल्स है, तो अच्छी पजल है, मेंस लेवल की पजल है, नो डाउट। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन शो किए दे रही हूँ। ये रहा क्वेश्चन हिंदी में, इसको आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सॉल्व करिए खुद से फ्रेंड्स, और अपना टाइम मेंशन करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने समय में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊंगी। आई होप फ्रेंड्स अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन दे रही हूँ इंग्लिश में। आई होप कि अब तक आप लोगों ने इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इंग्लिश पार्ट का। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं मिलके। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 12 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एम ओ पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग अलॉन्ग टू ट्राइंगुलर टेबल्स। ठीक है, 12 लोग हैं जो कि दो ट्राइंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो। इन सच दैट द स्मॉलर टेबल इज इनक्लोज्ड बाय द लार्जर टेबल। कुछ इस तरीके से ये लोग बैठे हैं कि जो स्मॉलर टेबल है, ठीक है, जो छोटी वाली टेबल है वो बड़ी वाली टेबल से इनक्लोज्ड है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से सटी हुई है। तो दो ट्रायंगुलर टेबल है, ठीक है, और ये लोग एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और इस तरीके से बैठे हुए हैं कि जो छोटी वाली मेज है वो बड़ी वाली मेज के साथ ही मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, 6 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू एंड आर, जो कि बड़ी मेज के साथ, मतलब जो बड़ी वाली मेज है, जो बड़ी वाली टेबल है उसमें है 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड आर सिट अलॉन्ग द लार्जर टेबल सच दैट 3 पर्सन सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं कि 3 लोग जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं और 3 लोग जो है कि उसी टेबल के मिडिल साइड पे बैठे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे वही बात है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आगे क्या लिखा है, सिमिलरली ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अलॉन्ग दी स्मॉलर टेबल। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ जो है वो स्मॉलर टेबल पे बैठे हुए हैं, कुछ इस तरीके से कि 3 लोग जो है वो कॉर्नर की ओर बैठेंगे और 3 लोग क्या करेंगे, मिडिल की ओर बैठेंगे। एंड दे ऑल फेसेस आउटसाइड द सेंटर, और ये सभी के सभी सेंटर से बाहर फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। द पर्सन सिट एट द स्मॉलर टेबल एंड द लार्जर टेबल आर फेसिंग टू ईच अदर, और ये जो स्मॉलर टेबल पे लोग बैठे हैं और लार्जर टेबल पे लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सभी की सभी सेम ऑर्डर में हो। ठीक है, अब इस जो हमने पढ़ा उसका क्या निचोड़ निकला फ्रेंड्स, देखिए, एक टेबल है, छोटी टेबल ट्रायंगुलर शेप की, ठीक, एक टेबल है बड़ी टेबल, अगेन ट्रायंगुलर शेप की, छोटी जो टेबल है वो बड़ी टेबल के अंदर है। ठीक है, दोनों में ही 6-6 लोग बैठेंगे, ठीक, 3 लोग कॉर्नर पे और 3 लोग मिडिल पे, 3 लोग कॉर्नर पे और 3 लोग मिडिल पे, कुछ इस तरीके से। जो बड़ी टेबल है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ द टेबल फेस कर रहे हैं, और जो छोटी टेबल है उसमें लोग आउटसाइड ऑफ द टेबल फेस कर रहे हैं। इसका मतलब कि सभी व्यक्ति एक दूसरे को देखिए क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। जो बड़ी टेबल है उसमें कौन कौन लोग बैठ रहे हैं, एम एन ओ पी
क्यू एंड आर। और जो छोटी टेबल है वो उसमें कौन कौन लोग बैठ रहे हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, आगे द पर्सन सिट एट द स्मॉलर टेबल एंड द लार्जर टेबल आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये रहा इस पूरे जो हमने पढ़ा उसका निचोड़। ठीक है, ये लोग कहाँ बैठेंगे, बड़ी टेबल पे, ये लोग कहाँ बैठेंगे, स्मॉल टेबल पे। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, P does not sit at any corner of the table and also does not sit near to R। ठीक है, P जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं मिडिल पर ही बैठेगा, और वो R के अगल बगल नहीं बैठेगा, मतलब R उसके अगल बगल नहीं होगा। ठीक, B does not faces M। B जो है वो M को फेस नहीं करेगा। ठीक, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस M एंड द वन हु फेसेस Q। केवल 2 ही लोग बैठेंगे उन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में, वो बंदा जो कि M को फेस कर रहा है, वो बंदा जो कि Q को फेस कर रहा है। ठीक है, जो भी पर्सन जो है वो जो M को फेस कर रहा है और जो भी पर्सन है जो कि Q को फेस कर रहा है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, 2 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, इसके और इसके बीच में 2 लोग बैठेंगे। R सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के सेकेंड लेफ्ट पे R बैठेगा। ठीक है, Q के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा फ्रेंड्स, R बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस R एंड C। ठीक है, वो बंदा जो कि R को फेस कर रहा है, ठीक है, और C के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, वो बंदा जो कि किसको फेस कर रहा है फ्रेंड्स, R को फेस कर रहा है, और C के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे। इसके और इसके बीच में कितने लोग बैठेंगे फ्रेंड्स, 2 लोग। O डज नॉट सिट टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ Q। Q के इमीजिएट लेफ्ट में O नहीं बैठेगा। ठीक, O फेजेस A। O किसको फेस कर रहा है फ्रेंड्स, O A को फेस कर रहा है। D डज नॉट सिट नियर टू B। D जो है वो B के इर्द गिर्द नहीं बैठेगा। ठीक है, तो D जो है वो B के इर्द गिर्द नहीं बैठेगा। राइट, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट। अब हम इससे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रही है उससे आपको शुरुआत करनी है। तो देखिए क्या बोला है कि Q के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा R। ठीक है, अच्छा Q के सेकेंड, देखो एक चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी है, वो बंदा जो कि M को फेस कर रहा है, वो बंदा जो कि Q को फेस कर रहा है, इन दोनों के बीच में 2 लोग होंगे। तो ये भी तो है ट्रू कि M और Q के बीच में भी 2 लोग होंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली आपको यही बताना चाह रहा था कि M और Q के बीच में 2 लोग होंगे, लेकिन इसने बताया थोड़ा सा घुमा के। ठीक है, तो चलिए अब इससे यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि Q के सेकेंड लेफ्ट में आना है R को। देखो R यहाँ नहीं आएगा, R यहाँ नहीं आएगा, ये तो हमारा श्योर है। ठीक है, तो R यहाँ आ सकता है, लेकिन Q को फिर यहाँ होना पड़ता, तभी तो Q के सेकेंड लेफ्ट पे R आता। अब R यहाँ पे आ सकता है और R यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है कि R या तो यहाँ आ जाए या तो फिर R यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अच्छा देखो R मान लो आपने यहाँ लिखा, ठीक है, तो Q को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब Q और M के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ के M या तो यहाँ है, 1 2 छोड़ के या तो फिर M यहाँ है। दोनों ही केस में M कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एक क्या पॉसिबिलिटी, R यहाँ पे लिखोगे तो Q को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के M, दोनों ही केस में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलिए हमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज बिना पॉसिबिलिटी के तो सवाल बनता नहीं है। ठीक, P हो गया। तो R के लिए खैर 2 ही जगह है, या तो आप R को यहाँ दोगे या तो फिर आप R को यहाँ दोगे। Q के सेकंड लेफ्ट में आना है R को, तो Q आ जाएगा यहाँ पे इस केस में, और इस केस में Q कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा। और Q और M के बीच में 2 होंगे, तो 1 2 M यहाँ आ जाएगा। इधर से काउंट करोगे तब भी यहीं आएगा। इसमें देखो 1 2 M यहाँ आएगा, इधर से भी काउंट करोगे तो भी M यहीं पे आएगा। ठीक, अब देखो क्या बोला, Q के इमीजिएट लेफ्ट में O नहीं आएगा। ठीक है, Q के इमीजिएट लेफ्ट में देखो ये वाला हो गया, M और Q के बीच में 2 लोग हो गए। ठीक, ये वाला भी हो गया। अच्छा,
और क्या बोला, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ओ को नहीं आना है, और ओ किसको फेस कर रहा है फ्रेंड्स, ओ ए को फेस कर रहा है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट, देखो अब दो ही प्लेस बची है, या तो ये या तो ये। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ओ को आना नहीं है तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, और ओ फेस किसको करेगा, ए को, तो ए यहाँ। ठीक, अब इसमें देखिए क्यू का इमीडिएट लेफ्ट में ओ यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब ओ या तो फिर यहाँ पे आ सकता है ओ, सॉरी हाँ, तो पी यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में ओ यहाँ पे आ नहीं सकता तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, और ओ किसको फेस कर लेगा फ्रेंड्स, ए को फेस कर लेगा। ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया और ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि बी और एफ के बीच में दो लोग होंगे, लेकिन बी जो होगा वो एम को नहीं फेस करेगा। अब देखो फ्रेंड्स, जो बड़े वाला गोला था उसमें पी था, क्यू था, आर था, ठीक है, एम एन ओ था। एम हो गया, केवल एन बचा है, तो एन आप प्लेस जो बची हुई है उसमें लिख दो। ठीक है, तो एन हमने लिख दिया। तो बड़े वाले गोले के देखो सारे लोग जो है वो अरेंज हमने कर लिए हैं। अब देखिए, अब छोटे वाले गोले के करना है। तो एक चीज क्या बोला कि एम के ऑपोजिट बी को नहीं आना है। ठीक है, और बी और एफ के बीच में कितने लोग होंगे फ्रेंड्स, बी और एफ के बीच में दो लोग होंगे, राइट। अच्छा, ये वाला क्या बोला, वो बंदा जो कि आर को फेस करता है, सी के बीच में दो लोग होंगे। ठीक है, आर को ये बंदा फेस करता है, 1 2 सी, यहाँ पे आ पाएगा क्या, नहीं, 1 2 सी, दोनों ही तरफ से सी यहीं पे आना है, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। वो बंदा जो कि आर को फेस कर रहा है, 1 2 सी या 1 2 सी, मतलब दोनों ही तरफ से सी यहीं पे आएगा, तो ये तो यहाँ पे सेटल हो गया। ये वाला तो नहीं हो पा रहा, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, वो बंदा जो कि आर को फेस करता है और सी के बीच में दो लोग होंगे, तो ये वाला हमारा सेटल हो गया। अच्छा, और क्या बोला, बी और एफ के बीच में दो लोग होंगे, लेकिन बी एम को फेस नहीं करेगा। तो देखो 1 2, अब बी एफ यहीं पे आएगा और कोई जगह बची नहीं है, लेकिन बी चूंकि एम को फेस नहीं करेगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और एफ कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा। ये भी हो गया। अच्छा, डी जो होता है बी का नेबर नहीं होगा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, केवल ई बचा है, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला भी सॉल्व और ये वाला भी सॉल्व। ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो देखा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन जो इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपको मालूम नहीं है तो डेफिनेटली आपको टफ लग सकता है, बहुतों से हो सकता है बने भी ना। तो थोड़ा सा हमें जो है वर्सेटाइल होने की ज़रूरत है। हम एक किसी फिक्स पैटर्न पे नहीं चल सकते, बिकॉज जिस तरीके से एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो हमें उस तरीके से थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन आपको एग्जाम लेवल का लगा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।